बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक टू एडवांस इफ लॉजिकल कंडीशन की एग्जांपल आज आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें बहुत ज़्यादा जो कैलकुलेशन होती है कंडीशन बेस्ड, उसके लिए हम इफ यूज़ करते हैं। जैसे रिजल्ट के तौर पे पास फेल या कोई कंडीशन हमें ब्लैंक चेक करनी है कॉलम में, या एरर देखने हैं सेल में, या फिर कोई कमीशन कोई बोनस कैलकुलेशन वगैरह चेक करनी है, तो तकरीबन 60% समझ लें। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो एक्सेल आप समझ लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने अलग से इसकी पूरी एग्जाम्पल एक कंप्लीट गाइड सोचा है अलग से इसकी वीडियो बनाई जाए। तो ये आज आपको सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बेसिक से एडवांस तक समझते हैं इफ लॉजिकल कंडीशन के हवाले से। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहली फर्स्ट क्यूरी की अगर हम बात करें, अगर कोई रेंज है हमारे पास, उसके अंदर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू चेक करनी है कि भाई यहाँ पर मिसाल के तौर पे कोई 50 अगर हम सेल में देख रहे हैं, तो 50 इस सेल में कहाँ कहाँ पर है हमारे पास, उसके साथ हमें यस लिखा हुआ चाहिए वरना नो। तो हम फर्स्ट लॉजिकल कंडीशन से ये आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट सेल में जहाँ हमें यस और नो लिखा हुआ चाहिए, 7 अलग सेल में आएंगे। इसकी सबसे पहली बेसिक एग्जांपल है, इक्वल लगाएंगे। इक्वल कोई भी फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले लगता है इसमें इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल। सेल लॉजिकल होता है टेक्स्ट, जिसके अंदर से हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू वगैरह या टेक्स्ट वगैरह जो भी देखना है हमें। तो फर्स्ट जो भी हमें वैल्यू चेक करनी है सेल में, वो क्लिक होता है लॉजिकल में। अब उसके साथ कंडीशन हमारे लिए यूज की जाती है, उसमें हम ग्रेटर इक्वल ये साइन सारे ऐड कर सकते हैं। ग्रेटर इक्वल के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ मैं ऑन स्क्रीन ऑन करके आपको एक बता देता हूँ। ये भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर हम इन ऑप्शंस की बात करते हैं, ये हमारा ग्रेटर देन है। शिफ्ट के साथ किसी भी सेल में हम शिफ्ट के साथ ये दबाएंगे तो राइट साइड जो बना हुआ है ये ग्रेटर देन हो जाएगा। इसी के साथ अगर शिफ्ट के साथ लेस देन, तो ये हमारा लेस देन कम, और ग्रेटर देन ज़्यादा। ये सब इस लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह अगर हम शिफ्ट ग्रेटर के साथ इक्वल भी लगाएं, तो ग्रेटर इक्वल मतलब ज़्यादा या बराबर। फिर इसी तरह अगर हम शिफ्ट लेस देन इक्वल करें, तो मतलब इक्वल। अगर हम सिर्फ इक्वल यूज करेंगे तो मतलब बराबर। कोई भी लॉजिकल टेक्स्ट जैसे भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो आज की जितनी एग्जांपल है ये सारे ऑपरेटर उसमें यूज होंगे। तो टोटल 6 कंडीशन हमारे पास होती हैं इसमें, और आखिरी कंडीशन होती है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल के लिए ये और ये एक साथ यूज किए जाते हैं। ठीक है जी। इसमें हमारे पास आएगी ओपनिंग या क्लोजिंग टैग अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें, और अगर हम एक्सेल के अंदर इसको देखेंगे तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग से कॉल करते हैं इसे। इक्वल बराबर है, लेस देन इक्वल यानी कम और बराबर, ग्रेटर देन इक्वल ज्यादा या बराबर, और ये सिर्फ लेस देन, और ये सिर्फ ग्रेटर देन। तो इनको समझ लें अच्छी तरह से। ठीक है जी। ये बहुत ज़रूरी है कि लेस देन कौन सा साइन है और ग्रेटर देन कौन सा साइन है, और इसी की मदद से फिर हम यहाँ पर इन्हें यूज करेंगे। ग्रेटर देन हो गया, यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस, ग्रेटर और इक्वल। शॉर्ट में जी और ई कर रहा हूँ, ग्रेटर और इक्वल। यहाँ पर आ गया लेस और इक्वल, एल ओ इक्वल, लेस देन और इक्वल, और यहाँ पर आ गया ये इक्वल, और यहाँ पे आ गया ये नॉट इक्वल। ठीक है जी। ये वो ऑपरेटर हैं जो लॉजिकल इफ कंडीशन में यूज किए जाते हैं, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है इफ यूज करने से पहले। अब कौन सा ऑपरेटर क्या काम करता है ये मैंने बता दिया। ग्रेटर ज्यादा देखने के लिए, इक्वल लेस देन कम, ग्रेटर इक्वल और लेस देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल ज्यादा या बराबर, लेस देन इक्वल कम और बराबर, इक्वल सिर्फ बराबर। इक्वल होता है टैक्स वगैरह देखने के लिए, और ये सारे आते हैं नंबर कैलकुलेशन में, और ये भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या यहाँ पे देखना है, इफ जहां पर 50 नंबर होगा सेल में, तो लॉजिकल टैक्स मैं समझा रहा था आपको। सेल वो होगा जिससे हमें कैलकुलेशन देखनी है, और फिर इक्वल के साथ ग्रेटर और इक्वल यानी बराबर 50 नंबर हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं जो 50 नंबर है वो सिर्फ देखना है, तो हमें ग्रेटर नहीं लगाना। अगर हमसे ये कहा जाए कि ग्रेटर यानी 50 से ज्यादा
और बराबर 50 वैल्यू आप देखें सेल में, तो फिर हम ग्रेटर और इक्वल दोनों लगाएंगे। अगर हमें सिर्फ 50 चेक करना होगा तो सेल क्लिक करने के बाद इक्वल आ जाएगा, ये लॉजिकल टेक्स्ट। अगर ये सेल बराबर है किसके, 50, कॉमा, आगे वैल्यू ऑफ ट्रू पे आ गए, तो अगर बराबर 50 है क्या होना चाहिए, जो भी आप लिखते हैं वो कोटेशन में आता है, तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। वैल्यू ऑफ ट्रू में मैं चाह रहा हूँ यस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो नो, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट, क्लोज। ये दो चीजें हम कैलकुलेट वन इफ कैलकुलेशन में कर सकते हैं। किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसकी लॉजिकल कंडीशन सेट करेंगे, उसके बाद उसकी आंसर वैल्यू ट्रू और फॉल्स निकालने के लिए इस तरह से आ जाएगा। एंटर करेंगे, जहां पर 50 बराबर होगा सेल में वहां यस, अदरवाइज नो। अब यहाँ पे यस है, यहाँ पे यस है, ये आ गई टोटल कंडीशन। ठीक है जी, तो ये सिंपल इफ हो गया। अगर हम ये हमसे कहा जाए ग्रेटर देन 50 और इक्वल 50, अगर इसके साथ हम इस तरह से कंडीशन मिलती है, ये आपके टेस्ट इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, कहीं भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आपसे कहा जाए कि ग्रेटर इक्वल 50 वैल्यू को आप देखें इसके अंदर, तो फिर आप यहाँ पर इक्वल की जगह पर 50 भी ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, पहले सिर्फ ग्रेटर इक्वल था, ग्रेटर इक्वल यानी ज्यादा 50 भी जहाँ पे होगा वहां पे यस आ गया। और इसी को अगर मैं यहाँ पे इस तरह कर दूं कि भाई लेस देन और इक्वल 50 हो, तो अब आपके माइंड में क्या आ रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है लेस देन इक्वल 50, अगर हम यहाँ पे साइन को लेस देन यूज करेंगे तो ये कंडीशन पहले आ जाएगी और यस वाली कंडीशन बाद में आ जाएगी। बस बात वही है, कान यहाँ से पकड़ लो या वहां से, आंसर एक ही तरह से मिलेगा हमें। देखा, लेस देन इक्वल 50 कम और इक्वल 50 होगा तो पहली ट्रू प्रिंट होती है कंडीशन, तो फिर ट्रू प्रिंट में नो नहीं होगा तो यस। अब देखें आंसर सेम आ गया। तो ये चीजें इसमें समझनी है। ठीक है जी, लेस देन में फिर आप इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें बराबर 50 भी कहा गया है देखने के लिए, तो वरना फिर उसमें नो लिखा हुआ आ जाएगा। देखें सबसे पहली बेसिक एग्जांपल ये थी। अब इन ऑपरेटर्स को लास्ट भी अच्छी तरह से देख लें, इसको लिख लें अपने पास, फिर आगे मैं एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ। अब सेकंड एग्जांपल पे आ जाते हैं। ये हो गई हमारी क्यूरी 1। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया कि भाई कहीं कहीं नॉट एंट्री नहीं है, यानी नॉट अवेलेबल है, या कोई प्रेजेंट रेस्टोरेंट लीव में हमारे पास कोई अमाउंट, कोई सेल्स का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो हमने वहां पे कोई टैक्स लिख दिया या ब्लैंक छोड़ दिया, या फिर उसमें टैक्स लिखा हुआ है वो देखना है, जहाँ जहाँ टैक्स लिखा हुआ है वो चीज़ें कैलकुलेट हो जाए। तो इसको देखने के लिए फिर हम इफ को किसी और फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल हम इस तरह से यूज करेंगे, इक्वल इफ, और इसके साथ आ जाएगा इस टैक्स, सेल क्लिक। अगर इस टैक्स होगा, यहाँ पर लॉजिकल कंडीशन आ गई इस टैक्स, यानी अगर टैक्स है। अब इसमें ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल की जरूरत नहीं है, बस कॉमा लगाएंगे। वैल्यू ऑफ ट्रू तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, अब आपको जो भी इसमें टैक्स लिखना है प्रिंट करना है वो आप यस नो ओके नोट ओके वो आप लिख सकते हैं। अपना मैं यस लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ ट्रू, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और अगर नहीं है तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के साथ नो। अब जहाँ टैक्स होगा वहां पर यस। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं जहां जहां टैक्स वाली वैल्यू होगी। कलर से हाईलाइट करना है, कंडीशन में जाएंगे, इक्वल टू में जाएंगे, या आप हर कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। यस वाली कंडीशन जहाँ पे आ रही है वो कलर में आ जाए, येलो कर ले, लाइट ग्रीन कर ले, ओके कर ले, तो आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं इसको। और अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि इसको काउंट भी करेंगे कितनी दफा आ रहा है ये लिस्ट में, हमारे पास काफी बड़ा डेटा है अगर, तो आपसे कहा जाएगा कि इसको काउंट करके बताएं कि कितनी दफा नॉट अवेलेबल है, यानी तो नो यस, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन किया तो ऑल कॉलम सेलेक्ट करें जिसमें कंडीशन लगाइए, और यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में क्या देखना है यस, यहाँ पे नॉट ए एन ए नॉट अवेलेबल है। टोटल 3 टाइम जो है यहाँ पर नॉट अवेलेबल का डेटा मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम, अगर हम यहाँ पर चेक करें, पहले तो हमें ये देखना है कि इस कॉलम में 50 वैल्यू कितनी टाइम आ रही है। तो वही अभी जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई है, काउंट इफ से हम देख सकते हैं। जैसे वैल्यू अभी काउंट करी है हमने, सेम इसी तरह हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर बल्कि इसको रेंज को सिलेक्ट कर लें डायरेक्ट, काउंट इफ रेंज सिलेक्ट के बाद कॉमा लगाएं, क्राइटेरिया में 50 सेल जो लिखा हुआ है वो, या डायरेक्ट 50 लिख लें,
ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो 2 दफा 50 मौजूद है, ये तो एक कंडीशन हो गई। नेक्स्ट हमसे ये कहा जा रहा है इसमें कितनी दफा 50 से ग्रेटर। अब मैं 50 की एग्जांपल को ले रहा हूँ, आप जो भी आपकी एग्जांपल है वो आप वैल्यू को देख सकते हैं। 50 से बराबर और बड़ी 100 के बिटवीन, यानी दो दरमियानी बिटवीन की वैल्यू हमें चाहिए कि कितनी है इस लिस्ट में, यानी 15 से 100 के दरमियान वाली। तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब यहाँ लॉजिकल कंडीशन एक नहीं है, अभी जो मैंने इससे पहले एग्जांपल दी थी वो ग्रेटर देन इक्वल 50 देखा था हमने। अब इसमें दो कंडीशन है, ग्रेटर इक्वल 50 भी, लेकिन 50 ग्रेटर इक्वल ऐसा नहीं है 150 200 500, 100 तक की दूसरी कंडीशन 100 दरमियान तक, बस अगर 100 से ऊपर है वो हमें नहीं चाहिए। तो फिर उस कंडीशन में हम जब 2 3 मल्टीपल कंडीशन यूज करनी है और उसमें लाजमी वो होना चाहिए तो एंड यूज किया जाता है इसमें। अब एंड में आ गया इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन, इसमें क्या आता है लॉजिकल हमारे पास मल्टीपल टाइम। अब इसमें हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ग्रेटर इक्वल क्या देखना है 50, एंड को हम मल्टीपल लॉजिकल कंडीशन के लिए यूज करते हैं और वो इसलिए यूज किया जाता है कि एज इट इज यही देखनी है वैल्यू, तो ट्रू होंगी वरना फॉल्स होंगी हमारी। अब दूसरी लॉजिकल कंडीशन क्या है कि भाई इस सेल में वैल्यू होनी चाहिए लेस देन इक्वल 100, ब्रैकेट क्लोज कॉमा, तो क्या आंसर आना चाहिए अगर जहां पर 50 ग्रेटर 100 लेस देन इक्वल वैल्यू मिलेंगी वहां यस। जब एंड का काम दो कंडीशंस थी वो लॉजिकल 1 2 हमने दे दी, तो एंड का ब्रैकेट क्लोज, जब एंड का ब्रैकेट क्लोज हो गया तो इफ को लॉजिकल टेक्स्ट मिल गया यहाँ पे, और इफ जो मैंने बताया आंसर हमें प्रिंट करेगा ट्रू और फॉल्स। तो अगर इसको इस सेल में वैल्यू ग्रेटर देन 50 और लेस देन 100 मिलेगी तो यस आना चाहिए, वैल्यू इफ ट्रू, अदरवाइज नो हो जाएगा। तो ये हो गया एंड फंक्शन का साथ इसमें। जैसे इसको सबसे ज्यादा हम रिजल्ट वगैरह में अगर कैलकुलेट करते हैं एजुकेशन पर्पस के हवाले से, तो मल्टीपल सेल में जितने सब्जेक्ट होते हैं हर सेल में 100 नंबर मैक्सिमम है, तो 33 पासिंग है, तो हर सेल में 33 से ज्यादा देखना होगा, वरना एक सेल में भी 33 से कम होता है तो फेल ना तो पास, तो वहां एंड यूज होता है। क्योंकि जाहिर है अगर 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर उसको पासिंग मार्क्स नहीं मिल रहे तो वो फेल रिटर्न करेगा, तो यहाँ पास और फेल लिख देंगे हम। तो जितनी भी लॉजिकल कंडीशन होती है इस तरह से, लॉजिकल 2 थी हमारी, लॉजिकल 2 में हमने खत्म कर दिया ऐसे। इसी तरह अगर सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे तो लॉजिकल 3 लॉजिकल 4 लॉजिकल 5 लॉजिकल 6, इसको आगे आप कॉमन लगाएंगे लेकिन बढ़ता रहेगा, ये लॉजिकल 3 लॉजिकल 4 लॉजिकल 5, और इसी तरह कंडीशन सेल अलग अलग कॉलम में भी सिलेक्ट हो सकते हैं, एक ही सेल में जितनी कंडीशन बनानी है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यूज करने का तरीका समझ में आ गया तो किसी भी डाटा पे कहीं पे भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसको समझने की बात होती है तो ध्यान से जो मैं जो स्टेप समझा रहा हूँ ये देखें, एक दफा अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर वीडियो को दोबारा देखें। आपको जल्दी में मैं बता रहा हूँ या स्टेप्स आपको मिस हो रहे हैं लग रहा है तो आप इसको रोक रोक कर भी प्रैक्टिस करके साथ साथ आगे बढ़ा सकते हैं। एंटर। अब देखें 100 से ऊपर चली गई, 50 और 100 के दरमियान वाली वैल्यू में यस होगा वरना नो। अब जहाँ 50 और दरमियान वाली वैल्यू होंगी वो यस। अब इसमें आपसे यही वही कंडीशन कहा जाएगा भाई कितनी वैल्यू टोटल ऐसी हैं जो 15 और 100 के दरमियान है, तो हम यहाँ पे काउंट इफ लगाएंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा उसमें यस वाली चीजें काउंट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3। नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। अब इसमें एक और एक चीज भी हम देख सकते हैं कि हमसे अगर ये कहा जा रहा है कोई स्पेसिफिक नंबर हम सेल में लिख रहे हैं, यानी चेक करने के लिए कि भाई वो इस लिस्ट में मौजूद है या नहीं है, तो वो हमें यहाँ पे फाउंड या नॉट फाउंड लिखा हुआ प्रिंट करे, तो इसके लिए हम इफ ब्रैकेट ओपन लगाएंगे और साथ में हम लगाएंगे इक्वल काउंट इफ, रेंज सेलेक्ट करेंगे काउंट इफ में, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया सेल क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, अगर हुआ तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, काउंट इफ का ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर हमारे पास फाउंड लिखा हुआ आ जाए, नहीं तो नॉट फाउंड इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, ट्रू फाउंड, यानी अगर इसमें काउंट मिलेगा इसको ये वाली सेल वैल्यू तो फाउंड, नहीं तो नॉट फाउंड। ये काउंट इफ के साथ एग्जांपल को हमने शेयर कर लिया, एंटर। अब 26 नॉट फाउंड, अब मैं कोई ऐसी वैल्यू लिख रहा हूँ 65 फाउंड, और फिर फाउंड है तो कहाँ है उसको आप यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से अपनी चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। अब इसमें क्या करना होगा हमें, इसमें कुछ इस तरह से कैलकुलेट करना है कि भाई सेल में जितनी हम नंबर वैल्यू लिख रहे हैं
उस हिसाब से जो है वो सीरियल ड्रैग होनी चाहिए। ठीक है, जब मैं अगर यहाँ पर 10 इंटर कर रहा हूँ तो सीरियल हमारी 10 तक चली जाए, इसी तरह 100 लिख रहा हूँ तो सीरियल हमारी 100 तक काम करे। तो ये किस तरह से हो रहा है ये क्वेश्चन, अब इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है जी, यानी सेल बेस्ड जो है सीरियल ड्रैग करनी है हमें। तो ये मैजिक किस तरह से हो गया, यानी ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि सीरियल बनानी है हमें। तो हम इसके लिए भी क्वेश्चन 4 में हम इस तरह से करेंगे। अभी सेकंड सेल है यहाँ पे, इसमें हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इक्वल इफ रॉ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट किलोज -1। अगर रॉ फार्मूला लगाते हैं ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट किलोज, तो जिस सेल में हम लगा रहे हैं ये उसका सेल नंबर बताता है। ये यहाँ पर अगर हम लगाएंगे सिर्फ रॉ फंक्शन इक्वल, कहीं भी रॉ में आप लगा सकते हैं तो ये रॉ नंबर रिटर्न करेगा। अब ये 5 रॉ है तो कह रहा है 5। अब मैं -4 करूंगा तो यहाँ पे क्या कर देगा 1। तो इसी को हमने यहाँ यूज किया है इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज -1। तो -1 से यहाँ 1 हो जाएगा। और हमने आगे कंडीशन करी ग्रेटर, यानी अगर ये रॉ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज -1 करने पे ग्रेटर होते हैं होगा इस सेल वैल्यू के। और F4 होता है एब्सोल्यूट के लिए $, ताकि सेल जब यहाँ से ड्रैग करे सीरियल के लिए तो नीचे नहीं आए, वरना फिर ये सीरियल ड्रैग नहीं होगी। अगर F4 का कोई कॉन्सेप्ट फर्स्ट बिगनर देख रहे हैं तो मेरे शहाब इस्लाम वीडियो के टैब में आ जाएंगे, सर्च में आ जाएंगे और यहाँ पे F4 यूज डॉलर सर्च करेंगे तो उनको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी $ यूज की। ठीक है जी, जितने जितने F4 के यूज होंगे एग्जाम्पल सारी वो आ जाएंगी आपके पास। अब यहाँ पर आ गया F4 कर दिया लॉग, फिर उसके बाद यहाँ पे लॉजिकल टैग्स यहाँ तक हो गया। कॉमा तो उस कंडीशन में क्या हो, यानी ग्रेटर देन अगर इस सेल की ज्यादा हो रही है तो 2 इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है ब्लैंक, वैल्यू ऑफ ट्रू में नीचे ब्लैंक हो जाए, कोई नंबर शो नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, अभी वैल्यू इसकी इतनी है कि ड्रैग होता रहे, तो फिर यहाँ पर हमारी वैल्यू है फॉल्स में रॉ 1 ब्रैकेट क्लोज ओपन क्लोज -1, तो वो नीचे 1 2 3 इस तरह चलता रहे। इंटर, और फिर इंटर के बाद जब इससे आप इसी तरह से ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सीरियल आपकी सेल बेस जनरेट होती रहेगी। अब 10 तक 10 तक ही गई है। अब देखिए मैंने एक्स्ट्रा भी ड्रैग कर लिया, 10 से ज़्यादा शो नहीं हो रही। मैं 12 करूँगा तो सेल में 12 लिखने से वो शो हो जाएगी इतनी। 5 कर रहा हूँ 5 तक, तो ऑटोमेटिक सीरियल सेल बेस ड्रॉ करने के लिए वो आप इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं। क्यूरीज 5 हमने रिमूव कर दिया, देख लेते हैं 5 इसको कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमें क्या देखना है, अच्छा इसमें भी ज़रा ज़बरदस्त सीखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आ गए पर इसमें आ गए हम यहाँ पे कैलकुलेशन कि भाई जहाँ ब्लैंक आ रहा है वो सेल 1, फिर उसके बाद सेकंड ब्लैंक 2, उसके बाद सेकंड थर्ड ब्लैंक 3। यानी अगर कोई डेटा एंट्री इस तरह हो रही है सेल में कहीं कहीं डाटा मौजूद नहीं है, तो कितनी ब्लैंक रिकॉर्ड एंट्रीज आ रही हैं, या कहीं ऐसी पेमेंट रिसीव करनी थी आज के डाटा में नहीं हुई रिसीव, या यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स हमारा नहीं मिला इस जगह से, तो कितने रिकॉर्ड ऐसे हैं जो एम्प्टी हैं। तो इसके लिए हम इस तरह इसको फाइंड करना चाह रहे हैं कि भी यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 की कंडीशन में आ जाए, ताकि हमें काउंट इफ अलग से लगाना ना पड़े दोबारा देखने के लिए कितने ब्लैंक है, अगर इसकी पहली वाली एग्जाम्पल को हमें देखना है तो हम इस तरह से लगा सकते हैं। अब ये वाला ट्रिक देखते हैं। हमने इफ कंडीशन लगाई हुई है कि लॉजिकल टेक्स्ट सेल, हमने कहा बराबर ब्लैंक, 2 इन्वर्टेड कॉमा मैंने बताया फॉर्मूले में ब्लैंक के लिए यूज किए जाते हैं। यानी इस सेल में ये y2 है, ठीक है, कॉलम y2 बराबर है 2 ब्लैंक कॉमा। तो क्या होना चाहिए, काउंट इफ चलाएं ऑल। काउंट इफ में हमने क्या करा, फर्स्ट सेल सेलेक्ट करा और फिर कॉलम के बाद यही सेल दोबारा सेलेक्ट करा, कॉमा क्या देखना है ब्लैंक। इसमें क्राइटेरिया हमने ब्लैंक दे दिया 2 इन्वर्टेड कॉमा, और अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू फॉल्स में ब्लैंक। अब काउंट इफ क्या करेगा, जहाँ फर्स्ट ब्लैंक मिलेगा 1, फिर नीचे 2, फिर उससे नीचे 3, ये काउंट इफ काउंट करता रहेगा ब्लैंक। तो इस तरह की एग्जाम्पल से भी आप इफ कंडीशन को लेकर चल सकते हैं आगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर फिर इंटर करेंगे इसको और इसको नीचे ड्रैग करेंगे, तो जहाँ जहाँ ब्लैंक मिलेंगे वहाँ वहाँ 2 3, अब मैं इसको और एक नंबर के बाद फिर कुछ लिख देता हूँ और यहाँ नीचे फिल करूंगा तो ये ब्लैंक 4 करेगा इसको। हो गया, तो आपके सामने ही टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक्स कितने आ रहे हैं वो आप इजीली देख सकते हैं इस तरीके से, ये वाली एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट जिसको हम देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई रिपीटेड वैल्यू है डाटा में तो डुप्लीकेट ना तो नॉट डुप्लीकेट, तो इसके लिए भी हम इफ ब्रैकेट ओपन, इसके साथ हम लगाएंगे काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करेंगे और F4 करेंगे इसको, कॉमा फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, काउंट इफ का ग्रेटर देन अगर 1 होती है वैल्यू
काउंट इफ से हमने काउंट करा, क्राइटेरिया फर्स्ट सेल जब ड्रैग करेंगे अगर ग्रेटर देन 1 मिलेगी तो वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होनी चाहिए, यहाँ लिखी हुई प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए डुप्लीकेट। फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो नॉट डुप्लीकेट, या यूनिक कर देंगे भाई, यूनिक लिखा हुआ आ जाए। तो ये वैल्यू इफ ट्रू और फॉल्स है। जो भी आंसर मेन इफ कंडीशन का ये ध्यान में रख लें, जहां हमें अपने ऑनवर्ड प्रिंट करनी है वैल्यू यस या नो, नॉट के, ओके नॉट ओके, पास फेल, अलाउ नॉट अलाउ, एक्सेप्टेड रिजेक्टेड, इस तरह की कंडीशन, डुप्लीकेट नॉट डुप्लीकेट, फाउंड नॉट फाउंड, जहां हमें इस तरह के आंसर प्रिंट करने हैं डेटा से कैलकुलेट करके, वहां पर हम इफ कंडीशन यूज करते हैं, जिसमें लॉजिकल टैक्स वो होगी जिससे हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू कंडीशन, और फिर उसमें प्रिंट जो आंसर में हमें चाहिए वो ट्रू और फॉल्स होती है। अब जहाँ पे उसकी रिपीटेड वैल्यू होंगी वहाँ पे डुप्लीकेट नहीं होंगी तो नॉट डुप्लीकेट। अब 101 नॉट डुप्लीकेट, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 101। अब यहाँ भी 101 डुप्लीकेट हो गया, यहाँ भी 101 डुप्लीकेट हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट में यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें कोई कलर कंडीशन देखनी है कि जहाँ रेड हो या पिंक हो तो यस, ऑरेंज हो तो यस, या हमें 3-4 कलर चेक करने हैं, तो यहाँ पर हमने इसको कंडीशन में ऐड कर लिया, ठीक है जी। जहाँ मल्टीपल कंडीशन में हमें प्रिंट करानी हो वैल्यू, तो यहाँ पर हम एंड और फंक्शन को यूज करते हैं, जैसे इफ और ब्रैकेट ओवर ए एस एल अगर बराबर है रेड और के साथ हमने चॉइस, यानी अगर हमें रखनी होंगी मल्टीपल कंडीशंस में तो फिर और फंक्शन लगता है। अब हमने कहा अगर बराबर रेड होगा या फिर ये बराबर पिंक होगा, ऑरेंज होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा तो यस, वरना तो अदरवाइज नो, ठीक है जी। अब इसमें हम एंटर करेंगे इसे और ड्रैग करेंगे। अब देखें ब्लैक हमने ऐड नहीं करा तो कह रहा है नो, और जहां उसको ग्रीन मिला वैल्यू वहाँ यस। अब इसी तरह मैं कोई और ग्रीन की जगह हटाकर कुछ और लिख देता हूँ, गिरी कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, तो ये भी नो हो जाएगी। और जो भी फॉर्मूला एडिटिंग करेंगे आप ड्रैग करने के बाद तो फर्स्ट सेल में ही करिएगा, हमेशा फर्स्ट सेल में ही ड्रैग चेंजेस करके फिर ड्रैग करते हैं, कंडीशन एरर रिटर्न होता है। अब ये ग्रीन नहीं है, नो, ब्लैक हमने फॉर्मूला में ऐड नहीं करा, नो, जहां जहां जो कंडीशन होंगी अगर वो सेल में मिलेंगी उसे तो यस, वैल्यू इफ ट्रू नहीं मिलेंगी तो नो। तो ये दो लाजमी यूज होती हैं हमारी कंडीशन एंड और इफ के साथ। और में चॉइस ऑप्शंस होते हैं कि अगर हमारे पास कहीं पे नहीं है तब भी ट्रू हो जाए तो वहां पर और फंक्शन, और जहां पर एंड होता है उसकी एग्जांपल मैंने समझा दी आपको पहली। एंड की एक और एग्जांपल इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें हमें एक इस तरह की एंड कंडीशन यूज करनी है कि भाई वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का तो हमें पता है, तो उसके अलावा जितने नए रिकॉर्ड, यानी कुछ ऐसे कस्टमर है जो हर दफा पे हमारे पास, या फिर कोई एम्प्लॉय हायरिंग करनी है हमें कि इनके रिकॉर्ड्स हमारे पास हर दफा होते हैं मौजूद, तो इनके अलावा जो यूनिक रिकॉर्ड जनरेट हो रहे हैं वो हमें पता करना है कितने हैं हमारे पास डाटा लिस्ट के अंदर, ठीक है जी। तो हम उसके लिए भी इस तरह इग्नोर कर सकते हैं उनको जिनका हमें रिकॉर्ड्स का पता है, और उसके अलावा जिनका नहीं पता वो रिकॉर्ड हमें इसके अंदर चाहिए, तो हम इसको भी इस तरह की एग्जाम्पल के साथ चेक कर सकते हैं। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड, ठीक है, एंड मैंने क्या बताया, लाजमी चीजें जो चेक करनी है वो एंड के साथ चेक की जाती है। एंड ब्रैकेट ओपन के बाद लॉजिकल वन, हमने कहा इस सेल को देखना ये नॉट इक्वल, यानी ये बराबर नहीं होना चाहिए वर्ड। फिर यहाँ पर कॉमा सेकंड लॉजिकल में फिर सेल दोबारा जो भी कंडीशन लॉजिकल बनती है जितनी मल्टीपल टाइम आप सिलेक्ट करेंगे वही फर्स्ट सेल रेंज का सिलेक्ट होगा हर दफा। फिर उसके बाद हमने कहा सेकंड नॉट इक्वल होना चाहिए एक्सेल, क्योंकि इन तीन का हमें पता है वर्ड एक्सेल होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा नई एंट्रीज हमें चाहिए। फिर हमने थर्ड लॉजिकल कंडीशन चेक करी कि सेल में देखें नॉट इक्वल है पावर पॉइंट, तो फिर यहाँ पर यस होना चाहिए। कब? जब ये तीनों सेल में नहीं होंगे तब ये कंडीशन ब्रैकेट क्लोज के बाद एंड के साथ हमने कहा लॉजिकल टैग्स देखें, फिर कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू में यस दें अगर इन तीनों के अलावा कोई नई वैल्यू है, और अगर नई वैल्यू नहीं है इन तीनों की कोई वैल्यू सेल में है एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट की तो नो लिखा हुआ जाए, तो एंड के साथ हमने यहाँ से इस तरह भी इसको चेक कर लिया। अब जहाँ एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट होगा वहाँ नो, और जो यूनिक डाटा मिलेंगे लिस्ट में जितने सारे यूनिक रिकॉर्ड्स होंगे उनको देखने के बाद ये यस प्रिंट करेगा सेल में। काउंट का तरीका है कितनी नई और यूनिक एंट्री है जो इन तीनों के अलावा है, तो उसकी एग्जांपल मैंने आपको समझाई है। काउंट इफ ऑल रेंज, और उसमें क्या देखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा
यस, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा एंटर। नेक्स्ट, अब कोई एक स्पेसिफिक टैक्स देखना है, जैसे वैल्यू में मैंने बताया था तो उसमें हमने ग्रेटर यूज किया, वैल्यू में हम लेस देन ग्रेटर इक्वल यूज करते हैं। टैक्स में जाहिर है कोई टैक्स किसी टैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता, तो उसमें हमारी कंडीशन सिर्फ इक्वल लगती है। उसकी एग्जांपल क्या होगी, फर्स्ट सेल में आ जाएंगे और इसमें मुझे कोई एक स्पेसिफिक नाम चाहिए, तो मैंने सेल क्लिक करके कहा बराबर है। इन्वर्टेड कॉमा में क्या नाम देखना है, तो मैंने अपने ही नाम लिख दिया शहाब। फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, यानी ये सेल बराबर होगा इस नाम के, कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू वाई, यस कर लें, फिर वही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होने तो नो। तो जहां सेल में कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट चेक करना होगा हमें, वहां पर हमारे पास ये आ जाएगा 1 और नहीं तो 2, मतलब यस या नो। जो सेल हम स्पेसिफिक देख रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ इक्वल का साइन लगता है, वो ना ग्रेटर हो सकता है ना इक्वल ना लेस देन हो सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जहाँ नाम मिलेगा यस वाला तो नो, ठीक है जी। ये तरीका होता है टैक्स के साथ यूज करने का ऑप्शन। ये आ गई हमारी ग्रेड कैलकुलेशन, जो मार्कशीट में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, नेस्टेड इफ फंक्शन कहलाता है। एक ही सेल में जब मल्टीपल टाइम की कोई वैल्यू चेक करनी होगी मल्टीपल, और उसके मल्टीपल रिजल्ट देने होंगे, तो फिर हम उसके लिए लगाते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का तरीका ये होता है, आप फर्स्ट इफ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है जी। इसको मैं आपके साथ इस तरह लगा लेता हूँ। नेस्टेड इफ, एक इफ लगा, उसमें पहली कंडीशन क्या दी है हमें कि ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए नंबर 90% से ज्यादा, तो इसमें आ जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ए 1, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। अब ये वैल्यू ट्रू हो गई तो इसकी फॉल्स अभी नहीं बनेगी। फॉल्स क्या होगा, एक दूसरी कंडीशन शुरू हो जाएगी, फिर वैल्यू फर्स्ट सेल ही मैंने बताया हर दफा के लिए होता है जब भी आप कैलकुलेट करेंगे। फिर ग्रेटर इक्वल हो जाएगी 80, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसका रिजल्ट क्या प्रिंट करना है, ए प्लस। जिस ग्रेड परसेंटेज पे जितना ग्रेड है वो आप लिखते जाएंगे। फिर दूसरी इफ कंडीशन आ गई पहली फॉल्स कंडीशन पे, अब दूसरी इफ कंडीशन जो लगी है उसकी फॉल्स कंडीशन में तीसरी इफ कंडीशन लग जाएगी। तो हर दफा हर फॉल्स कंडीशन में नई इफ कंडीशन बनती रहेगी। तो मल्टीपल टाइम इस तरह से हम फिर प्रिंट कर सकते हैं। ग्रेटर इक्वल फिर क्या हो जाएगा 70, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यह आ जाएगा ए प्लस ए, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर 4 इफ कंडीशन, फिर सेल क्लिक, ग्रेटर इक्वल आ जाएगा 60। तो जितने टाइम आपको कंडीशन ऐड करनी है वो आप कर सकते हैं। ग्रेटर इक्वल 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसके ऊपर ग्रेड आपका बनेगा बी, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर आ जाएगा इफ, और यहाँ पर वही सेल ग्रेटर इक्वल 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसका ग्रेड आ जाएगा आपके पास सी, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर इफ सेल के लिए ग्रेटर इक्वल 40 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसका ग्रेड डी, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, आखिरी अब 40 से लेस देन वाली, ये 40 ग्रेटर की बात हो गई। ग्रेटर 50 कहाँ तक 60, उनका सी। ग्रेटर 40 कहाँ तक 50 के अंदर अंदर, तो उनका डी। ये इसी तरह चल रही, 90 ग्रेटर 100 तक मैक्सिमम परसेंटेज होती है उनका A1, 80 से 90 का A प्लस, 70 से 80 A, 60 से 70 B, 50 से 60 C और 40 से 50 D। आखिरी जो बचेगी उसकी अलग से इफ लगाने की जरूरत नहीं है, आखिरी वाली कंडीशन को हमने फेल करना है, डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू फॉल्स दी। जितनी इफ कंडीशन होंगी एक साथ ब्रैकेट एंड में क्लोज किए जाते हैं जब हम नेस्टेड कंडीशन लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम ब्रैकेट क्लोज रैक। जितनी बड़ी भी लिस्ट होगी, आप एक्स वाई जेड नंबर स्टूडेंट्स 1000 भी हैं आपके, आप बस इसके अंदर जो है जो उनकी परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आप लिखते रहें इसमें और उसको ड्रैग कर दें। जहां 40 से कम होंगे फेल, 90 से ज्यादा ए प्लस, 80 से ज्यादा, 90 से ज्यादा A1, 80 से ज्यादा ए प्लस, 70 से ज्यादा होंगे ए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ 75 कर देता हूँ तो ए आ गया। 65 के दरमियान होंगे बी। तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक जहां जहां पे रिजल्ट मिलेगा उसको ये नेस्टेड इफ अपना काम शुरू कर देगा, ठीक है जी, प्रिंट कर देगा उन चीजों को। नेक्स्ट, अब ये चीजें थोड़ी सी मिक्स हो गई हैं तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सही नहीं है, ठीक है जी, इसको आप नहीं देखिएगा, ये कुछ ज्यादा हो गई है कुछ कम हो गई है।
अब हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए हमें। अगर उससे ज़्यादा होती है वैल्यू तब उनको बोनस मिलेगा, नहीं तो नो बोनस। तो इसके लिए हमने इफ कंडीशन लगाई, सेल में हमने कहा अगर ग्रेटर इक्वल कंपनी 20,000 से ज़्यादा सेल करने वालों को 5,000 बोनस दे रही है, तो ये सेल्स है हमारी। तो हमने इफ कंडीशन लगा के सेल क्लिक करी, ग्रेटर इक्वल हमने कहा 20,000 होगी, कॉमा तो 5,000 लिखा हुआ आ जाए, वैल्यू ऑफ ट्रू। और टैक्स में जो भी प्रिंट करना होता है वो हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में हमने कहा नो बोनस। अगर ग्रेटर इक्वल 20 नहीं है यहाँ पर सेल, तो उनको नो बोनस प्रिंट करें। अगर ग्रेटर इक्वल 20 है तो पहली चीज वैल्यू ऑफ ट्रू 5,000। अब ये कंपनी बताएगी कितनी सेल्स और कितना बोनस, ये मैंने अपने पास से लिखा हुआ है अभी, ठीक है जी। यहाँ पे मैं सेल्स दे देता हूँ हेडिंग, और यहाँ पे मैं बोनस कैलकुलेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पर टाइम कैलकुलेशन के लिए आ जाते हैं। अब कोई अगर इस तरह की टाइम कंडीशन हमारे सामने आ जाती है जिसमें एब्सेंट वाली कंडीशन भी है, फिर टाइम कैलकुलेट करना है, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है आवर्स में। तो इसके लिए हम इफ एरर लगाएंगे, हावर फंक्शन यूज करेंगे। इफ एरर होता है एरर वगैरह को हटाने के लिए। तो ब्रैकेट ओपन के साथ हमने पहले इस सेल को सिलेक्ट करा, आउट टाइम को माइनस करा, इन टाइम से अब जैसे एब्सेंट लिखा हुआ होगा तो एरर रिटर्न करेगा माइनस में। कोई भी कैलकुलेशन में अगर कोई नंबर की जगह टैक्स होता है, एरर होता है, तो वहाँ एरर रिटर्न होता है। तो एरर खत्म करने के लिए इफ एरर लगाया, फिर हमने उसको कन्वर्ट करा जीरो। तो जहां जहां आवर होंगे वहां वहां वो नंबर प्रिंट कर देगा, वरना तो जीरो हो जाएगा। फिर ट्रैक कर लिया हमने इसको। तो ये भी तरीका होता है इफ वो एरर को यूज करने का, इफ के साथ, और उसको रिमूव करने का। मार्कशीट को कंप्लीट देखना है तो मेरे यहाँ पे टैब में आके वीडियो के यहाँ पे मार्कशीट लिखेंगे, तो मार्कशीट को यहाँ पे आप कंप्लीट देख सकते हैं। कोई भी जो इसका मैंने सिर्फ ग्रेड शॉट बताया, उसके अंदर आपको सिंगल स्टूडेंट्स की मार्कशीट प्रिंट करने तक की ऑप्शंस मिल जाते हैं। हर एडवांस से एडवांस चीज़ें आपको मार्कशीट्स की मिल जाएंगी, टॉपिक। ये देखें, सारी ऑटोमेटिक स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सिटी जिसके हवाले से भी आपका वर्क होगा, वो आप मार्कशीट्स को डिटेल से देख सकते हैं। वीडियो में जो नीड होगी वो आप यहाँ पे टाइप करके उसको चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशन इस तरह है, नाम हमारे पास रिपीट है, और रिपीट नाम को हमें यूनिक आईडी असाइन करनी है। और जो यूनिक होगी इसको वन, अगर वो रिपीट हो रही है जिसको वन ऑलरेडी असाइन हो चुकी है तो वो नाम फिर वन पे रहेगा। फिर नया नाम टू, अगर उसका फिर कोई नाम रिपीट हो रहा है तो वो टू, फिर कोई नया मिलेगा तो थ्री। इस तरह से अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है तो इफ काउंट इफ फर्स्ट रेंज सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट सेल से फर्स्ट सेल, और कॉमा इसी सेल की रेंज को दोबारा सिलेक्ट क्राइटेरिया रेंज में, और यहाँ पर फर्स्ट वाली रेंज जो आ रही है इसको हम F4 कर देंगे। यहाँ पर हम ब्रैकेट काउंट इफ का क्लोज करेंगे, अगर बराबर है वन, कॉमा तो वैल्यू एफ ट्रू में मैक्स फार्मूला चलाएं, और यहाँ B1 सेल ऊपर हेडिंग सिलेक्ट, B1 से B1, और इस वाले B1 को फर्स्ट वाले F4 कर देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, इसमें करें +1, और फिर यहाँ पर वी लुकअप का फंक्शन चलेगा। वी लुकअप के साथ यहाँ पर फर्स्ट सेल क्लिक, लुकअप वैल्यू टेबल एरे में फर्स्ट हेडिंग के साथ दोनों सिलेक्ट करेंगे, A1 से B, फर्स्ट वाली हेडिंग F4, बाकी ये नॉर्मल रहेगा। उसके बाद टेबल एरे के बाद यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, कॉलम इंडेक्स 2 और कॉमा फॉल्स। एंटर। ठीक है जी, यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूला इस तरह से पूरा अप्लाई किया है, हर नंबर यूनिक असाइन देने के लिए। और डबल क्लिक नीचे ड्रैग करेंगे इसको, और यहाँ पर देख लें ये नाम वन, और जहाँ न्यू नाम मिलेगा टू। अब ये नाम रिपीट हो गया थ्री, इसी के साथ दोबारा यहाँ रिपीट हुआ है थ्री। विशाल ये टू है, और फिर यहाँ पे रिपीट हुआ है टू। अब इस तरह से अगर हमें हर उसमें यहाँ पे नंबर न्यू असाइन करना है कि ए फर्स्ट टाइम आ गया तो वन, फिर सेकंड टाइम आया टू, थर्ड टाइम आया थ्री, इस तरह से। तो फिर सिंपल यहाँ पर हम काउंट इफ लगाएंगे, फर्स्ट सेल, फिर शिफ्ट के साथ कॉलम, फिर कॉमा, यही सेल दोबारा क्लिक, रेंज के अंदर क्राइटेरिया, और फिर फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उसको F4 करके एंटर। तो अब यहाँ फर्स्ट नाम इसको मिलेगा वन, फिर उसके बाद सेकंड वही नाम मिलेगा तो ये टू करेगा उसको, फिर जहाँ न्यू मिलेगा वहाँ टू, इस तरह से। यानी हर दफा जो न्यू नाम होगा उसको वन से शुरू करेगा ये।
और अगर ऑलरेडी रिपीट हुआ हुआ होगा तो टू सेकंड टाइम पे 3-4 टाइम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इफ लॉजिकल कंडीशंस, और उसके साथ कंबाइन हमने कॉइन डिफ वगैरह को कैलकुलेट किया है, क्यूरीज वगैरह को समझा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करें और शेयर कर दें। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।